हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को आप डिटेल में लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले अगर अभी तक आपने भाई कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो टीजीटी पीजीटी की जो पोस्ट निकलती हैं केवीएस में, एनवीएस में, ईएमआरएस में, डीएसएसबी में, उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। साथ में यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम के की भी वीडियोस हम लोग जो हैं इस चैनल पर आपके लिए अपलोड करते हैं। और इन सभी कोर्सेज के वीडियोस या बोला जाए कि ये सारे जो कोर्सेज हैं ये हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, जिस पर इनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और साथ में अगर भैया अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम को। बट इससे पहले अगर अभी तक आपने मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज मिन टर्म और मैक्स टर्म का जो वीडियो है, जो कि हमारी क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके उसको जरूर देख लेना। उसका लिंक भी मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में सम ऑफ प्रोडक्ट किसे कहते हैं इसको भी आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रोडक्ट ऑफ सम का क्या मतलब हुआ। प्रोडक्ट ऑफ सम को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैक्स टर्म क्या होता है। मैक्स टर्म क्या होता है, तो देखिए मैक्स टर्म और मिन टर्म ये दो वे हैं किसी भी फंक्शन की वैल्यू या फिर बोला जाए किसी भी इनपुट्स की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू को लिखने के। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो अब मैक्स टर्म मतलब मैक्सिमम टर्म। जैसे सपोज करिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, ए और बी। तो दो वेरिएबल हैं यानी दो इनपुट्स हैं, तो आउटपुट कितने होंगे, 2 की पावर 2 यानी 4 आउटपुट होंगे। तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 1, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर जो मैक्स टर्म बनेंगी, जो यहां पर मैक्स टर्म बनेंगी वो एकदम इनके अपोजिट होंगी इनकी वैल्यू। यानी ए की वैल्यू अगर 0 है तो हम लोग लिखेंगे ए, और बी की वैल्यू 0 है तो यहां लिखेंगे बी। इस तरीके से एकदम रिवर्स होता है मिन टर्म का। तो ए प्लस बी, इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी और ए बार प्लस बी बार। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ये मैं वीडियो में बताऊंगा डिटेल में आज। अब देखिए क्या होता है ना कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग या तो उसकी मैक्सिमम टर्म में लिख सकते हैं या मिनिमम टर्म में। इसका एक एग्जांपल लेता हूं। तो मैक्स टर्म ये होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कैपिटल M0, कैपिटल M1, कैपिटल M2 और कैपिटल M3। ओके, अब यहां पर और क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए हमारे तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, साथ में एक बुलियन फंक्शन दे रखा है, यानी एफ की वैल्यू कहां पर 0 है कहां पर 1 है ये दे रखा है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं और उस फंक्शन की सम ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू भी लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम वैल्यू भी लिखते हैं इसमें। ओके, अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिए यहां पर, अब आप यहां पे देखेंगे कि हमारा जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है यानी ए बी और सी, साथ में हमारे फंक्शन की वैल्यू एफ है। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब मान लीजिए हमारे फंक्शन की वैल्यू यहां पर 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ओके, तो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को, अब सपोज करिए इस फंक्शन का हमें एक्सप्रेशन लिखना है, इस फंक्शन का मुझे एक्सप्रेशन लिखना है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट में कैसे लिखूंगा। बहुत इजी है। कैसे है देखिए, तो मेरा फंक्शन 1 कहां पर है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है और यहां पर 1 है। तो फंक्शन की वैल्यू f क्या होगी, मेरे f की वैल्यू हो जाएगी यहां पर a
बी सी कहां पर है, यहां पर है। जब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, यानी यहां पर होगी। मैं यहां पर अभी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। और यहां से इसी फंक्शन से, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट से ही मैं प्रोडक्ट ऑफ सम की वैल्यू को ड्राइव करूंगा। अभी कहां पर है 1, यहां पर है, यानी ए बार और यहां पर और लास्ट में यहां पर। ओके, तो ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, यानी एसओपी फॉर्म में लिखा है। दिस इज माय एसओपी फॉर्म। ओके, ठीक है। अब मेरा फंक्शन 0 कहां कहां पर है, सपोज करिए इसको भी मैं अगर लिखता हूं, मेरा फंक्शन 0 कहां कहां पर है, इसको भी मैं लिखूं तो कहां कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। तो इट मींस दैट ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार, सॉरी, ए बार बी सी बार प्लस ए बी ए बी सी बार, ठीक है। अगर मैं इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूं, चलिए मानते नहीं है, कुछ भी नहीं मानते, ऐसे रहने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए ये जो एफ बार है, अगर मैं इस पूरे का डी मॉर्गन लॉ से लिखता हूं, तो अप्लाइंग द डी मॉर्गन थ्योरम इस एक्सप्रेशन पे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डबल बार, ये हो जाएगा एफ डबल बार, जो कि इक्विवेलेंट है एकदम एफ के, एफ डबल बार यानी एफ के इक्वल हो जाएगा, और ये पूरे का कंप्लीट बार, ठीक है। अब मैं यहां पर डी मॉर्गन थ्योरम लगाता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार का होल का बार डॉट ए बार बी बार सी का होल, ऐसे ही ए बार बी सी बार का होल डॉट ए बी सी बार का, ठीक है। फिर से डी मॉर्गन थ्योरम लगाता हूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ए बार 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 प्लस बी बार, ये हो जाएगा ए बार ये हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी और ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ओके, ये मतलब हुआ। तो ये फंक्शन अब मैंने जो लिखा है, ये मैंने प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिखा है, यानी पीओएस फॉर्म में लिखा है, और ये मेरा स्टैंडर्ड पीओएस है। अभी स्टैंडर्ड पीओएस और सिंपल पीओएस क्या होता है, ये हम लोग आगे के किसी वीडियो में देखेंगे, बट ये मेरा स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 है, बट स्टिल ये दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट हैं। ये मेरा फंक्शन यहां पे f की वैल्यू 1 है, ये मेरे f की वैल्यू यहां पर 0 है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 है और यहां पर मेरी फंक्शन की वैल्यू 1 है, बट स्टिल
ये पीओएस और एसओपी का फंक्शन से हम लोग जो है किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन से, या तो हम लोग फंक्शन की वैल्यू जहां पे 1 है उसको, जहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 है उसको एसओपी फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 है उसको मैं पीओएस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो पीओएस फॉर्म में हम लोग उन केसेस को लेते हैं जहां पे मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, और एसओपी फॉर्म में उनको लेते हैं जहां मेरे फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। ठीक, क्लियर हो गया होगा यहां पे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मेरे, इसको मैं रब करता हूं, अब आपको कोई जरूरी नहीं है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर मेरा कोई फंक्शन है तो उसको मैं अपने मैक्स टर्म में लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं। बड़ा इतना बड़ी चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी। कैसे लिख सकता था? अब मुझे पता था यहां पे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए बार, सॉरी ये बार नहीं आएगा, गलत लिख रहा हूं मैं, ये फिर से वही मिस्टेक कर रहा हूं जो सभी लोग करते हैं। ए बी प्लस सी, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बार, यानी जहां पर भी ए और बी की वैल्यू 1 है वहां पे आप कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, यहां पे 3 हो गया, और चौथा कौन सा था? ये था। मैं एसओबी फॉर्म में लिख के फिर पीओएस फॉर्म में लिखूं, इतना डायरेक्ट झमेला करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप चाहो तो यहां से इस फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ओके, तो डायरेक्ट हम लोग जो है पीओएस फॉर्म में डायरेक्ट जो है इस फंक्शन की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू को लिखने का मतलब कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है या कोई भी फंक्शन है, देखिए जब मैं फंक्शन बोल रहा हूं तो उसका मतलब जस्ट लाइक बुलियन एक्सप्रेशन है। तो किसी भी फंक्शन या बुलियन एक्सप्रेशन को आप जीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप उसे प्रोडक्ट फॉर्म यानी सब प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो, ये तो है हमारा बुलियन एक्सप्रेशन, बट अगर मुझे इसे शॉर्ट वे में लिखना है तो यहां पर M1 M0 है, M1 है, M2 है, यहां पर M6 है, क्योंकि M4 M4 M5 M4 M5 ये हो जाएगा M3 M4 M3 M4 M5 कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर मैं फंक्शन को डायरेक्ट लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? M0 M1 M2 M6, तो क्या होता है? ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 6। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन को या किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मैं चाहूं तो मैक्स टर्म में लिख लूं, यानी पीओएस फॉर्म में लिख सकता हूं, या फिर उसके शॉर्टर वर्जन में भी लिख सकता हूं। दिस इज माय शॉर्ट हैंड नोटेशन, ये मेरा शॉर्ट हैंड नोटेशन है। ओके, आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा यहां पर फंक्शन की वैल्यू मेरी 0 है। ओके, फंक्शन की वैल्यू यहां पर 0 है, बस ध्यान रखिएगा। देखो ये तो सही है, चलो ये इतना बात हमने बता दिया। अब तब भी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो बस ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एसओपी फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो आपके इनपुट्स हैं एज इट इज इनपुट्स हैं, जैसे एसओपी फॉर्म में यहां पे मैं लिखूंगा, तो अगर मेरा ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट मैं उनको ए बार और बी बार लिखूंगा। ठीक है, बट अगर मेरा केस पीओएस का है और मेरी ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0 है, तो मैं उसको पीओएस फॉर्म में यानी मैक्स टर्म में लिखूंगा ए प्लस बी, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, कभी मत भूलिएगा, बस इतना से ध्यान रखेंगे तो दिमाग में रहेगा। तो यहां से
मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, एसओपी क्या होता है, पीओएस क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। अब आगे वीडियोस में कैसे आपस में कन्वर्जन होता है, ये हम लोग किसी फ्यूचर वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ डिटेल में। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आज के वीडियो के लिए। और भी अगर कोई आपका डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर हमें डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ में व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है मैंने। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमारे कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब इन वीडियोस के अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस जो है आगे हम लोग लेके आने वाले हैं आपके साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके कंप्यूटर साइंस की जितनी भी प्रिपरेशन होती है, केवीएस की, डीएसएसबी की, ईएमआरएस की, एनवीएस की, यूजीसी नेट की, सेट की, या फिर नाइलेट एग्जाम की, किसी की, ये यहाँ पर आपके सामने सब मैं आपके सामने लेके आता हूं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।